नमस्कार साथियों और मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका द पल्लवी एकेडमी में। मैं पल्लवी गौड़ आज आपको 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा भारती कक्षा 8 के पाठ 2 आत्मविश्वास के बारे में प्रश्नोत्तर का संपूर्ण हल देने जा रही हूं। तो आप मेरी इस वीडियो को पूरा देखें और अंत तक देखें। और हाँ, मेरी वीडियो पर आगे जाने से पहले मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, मुझे लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए अब हम अपने टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अपने पाठ पर आगे बढ़ने से पहले थोड़ी सी बेसिक जानकारी हम इस पाठ के बारे में लेते हैं। साथियों, ये भाषा भारती का पाठ 2 है। इस पाठ का नाम है आत्मविश्वास और इस पाठ के जो लेखक हैं वो हैं कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। इस पाठ की विधा निबंध है। इस पाठ में लेखक के द्वारा कई उदाहरणों के द्वारा आत्मविश्वास के महत्व के बारे में बताया गया है। अब हम 8th ग्रेड के प्रश्नों को हल करने की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे सामने आते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, आत्मविश्वास का संबंध किससे है? ऑप्शन है ए बुद्धि से, बी मन से, सी शरीर से, डी योग्यता से। तो इसका सही आंसर है आत्मविश्वास का संबंध मन से है। प्रश्न नंबर 2, सामने वाले व्यक्ति की आधी शक्ति खींच लेने की विशेषता किसमें थी? इस पाठ में बाली का उदाहरण दिया गया है और बाली ही वो है पराक्रमी व्यक्ति था, वानर थे कि जिन्हें ये वरदान प्राप्त था कि उनके सामने कोई भी दुश्मन आएगा उसका आधा बल उनके शरीर में आ जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। सामने वाले व्यक्ति की आधी शक्ति खींच लेने की विशेषता किसमें थी? सुग्रीव में नहीं, श्री राम में नहीं, बाली में हाँ। तो इसका सही उत्तर है बाली में। प्रश्न क्रमांक 3, एकाग्रता को कौन नष्ट कर देती है? एकाग्रता को कौन नष्ट कर देती है? शक्ति नहीं, दुविधा हाँ, सुविधा और परीक्षा भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है एकाग्रता को नष्ट कौन कर देता है? दुविधा। प्रश्न क्रमांक 4, कृष्ण ने महाभारत में अपना उपदेश किसे दिया था? इसका उत्तर आपको पता होगा। कृष्ण ने महाभारत में अपना उपदेश किसे दिया था? युधिष्ठिर को नहीं, दुर्योधन को नहीं, भीम को, यह भी उत्तर गलत है। सही उत्तर है अर्जुन को। कृष्ण ने महाभारत में जो गीता का उपदेश दिया है वो अर्जुन को दिया है। प्रश्न क्रमांक 5, कसौटी पर कसना मुहावरे का अर्थ क्या है? कसौटी पर कसना। ऑप्शन है ए रस्सी बांधना, नहीं ये गलत आंसर है। बी जकड़ना, गलत। डी कसकर पकड़ना, ये भी गलत। सी अच्छे से परखना, ये उत्तर सही है। कसौटी पर कसने का अर्थ होता है अच्छे से परखना। तो हमारा उत्तर होगा अच्छे से परखना। अब हमारे सामने है नीचे दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसके ऑप्शन भी हमारे सामने हैं। हम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6, दुश्मन शब्द का हिंदी मानक समानार्थी शब्द क्या है? दुश्मन का हिंदी मानक समानार्थी शब्द क्या है? तो इसका सही उत्तर है शत्रु। प्रश्न क्रमांक 7, डैश ने महाभारत में पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया। किसने महाभारत में पांडवों को आत्मविश्वास से भर दिया था? अपना उत्तर है श्री कृष्ण। श्री कृष्ण। प्रश्न क्रमांक 8, ज्योतिष शास्त्र के विद्वान को कहते हैं? जो ज्योतिष शास्त्र का विद्वान होता है उसे कहते हैं ज्योतिषी। क्या कहते हैं? ज्योतिषी। तो हमारा उत्तर होगा ज्योतिषी। आत्मविश्वास पाठ विधा का है। आत्मविश्वास पाठ किस विधा का है? तो मैंने प्रारंभ में ही बताया है कि ये पाठ निबंध विधा का है। विधा क्या होती है? गद्य को लिखने के जितने तरीके होते हैं, जितनी प्रकार से गद्य लिखा जाता है, उन तरीकों को हम विधा कहते हैं। जैसे कहानी है, यात्रा वृत्त है, डायरी है, निबंध है, पत्र है, ये सभी गद्य की विधाएं कहलाती हैं। समझे बच्चों?
तो आत्मविश्वास पाठ की विधा क्या है? निबंध। भाग्यशाली शब्द में प्रत्यय क्या है? तो इसका मूल जो शब्द है वो है भाग्य और इसमें शाली प्रत्यय लगा है। प्रत्यय क्या होते हैं? प्रत्यय का तात्पर्य है वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे प्रत्यय कहलाते हैं। तो भाग्य मूल शब्द है और इसमें शाली शब्द प्रत्यय लगा है, तो इसका आंसर होगा शाली। रिक्त स्थान के बाद अब बारी है अति लघुत्तरीय प्रश्नों की। तो देखते हैं हमारे सामने कौन से प्रश्न हैं। देखिए, प्रश्न क्रमांक 11, निम्नलिखित शब्दों में से प्रत्यय छांटकर लिखिए। अभी अभी मैंने आपको प्रत्यय की परिभाषा बताई थी, तो हमें इन शब्दों में से सफलता, मानसिक, बंदूक वाला और धनवान, इन शब्दों में से प्रत्यय को अलग करना है। तो देखिए, सफलता, तो इसमें सफल जो शब्द है वो मुख्य शब्द है और सफल मूल शब्द में ता प्रत्यय लगा है, तो सफलता में ता प्रत्यय है। इसी तरीके से मानसिक, तो मानसिक में मानस, मानस जो शब्द है ये मूल शब्द है और इसमें इक प्रत्यय लगा है, तो मानसिक। बंदूक वाला, ये तो सरल है, बंदूक इसमें मूल शब्द है और वाला इसमें प्रत्यय लगा है। इसी तरीके से धनवान, धन इसमें मूल शब्द है, वान प्रत्यय लगा है। तो इस तरीके से हम इन शब्दों में से प्रत्यय अलग कर देंगे। प्रश्न क्रमांक 12, विजयमाला सामासिक पद में कौन सा समास है? देखिए, यहां पर समास की चर्चा की गई है, तो समास के लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाने वाली हूं, आप उस वीडियो को पूरा देखें। फिलहाल हम इस प्रश्न को हल करते हैं। विजयमाला, विजय के लिए माला, तो यहां पर कारक चिन्ह के लिए का लोप है, अतः यहां पर तत्पुरुष समास है। जहां कारक चिन्ह का लोप होता है वहां तत्पुरुष समास होता है, तो विजयमाला में तत्पुरुष समास है। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 13, हमें किन लोगों से दूर रहना चाहिए? ये पाठ पर आधारित प्रश्न है, हमें किन लोगों से दूर होना चाहिए? तो देखिए, निराशावादी, अर्थात जो हमें निराशा में ले जाए या निराशावादी, निराशा की बात करने वाले होते हैं। डरपोक, हतोत्साहित, यानी कि उत्साह देने की बजाय हमारे उत्साह को गिराने वाले लोग, यानी कि जो ज्यादातर असफल होने का डर दिखाते हैं, ऐसे लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। तो किन किन लोगों से दूर रहना चाहिए? निराशावादी, डरपोक, हतोत्साहित करने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, किन लोगों से? तो किन की जगह पर हमें ये केवल 3 नाम लिखने हैं, बाकी प्रश्न पूरा उतर जाएगा। हमें निराशावादी, डरपोक और हतोत्साहित करने वाले लोगों से दूर रहना चाहिए। तो आपको जितने शब्द प्रश्न में से मिल रहे हैं, आप उनको प्रश्न में से लिया करें, तो आपको याद करने में सुविधा होगी। प्रश्न क्रमांक 14, राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? देखिए बच्चों, राम ने बाली का वध कैसे किया था? राम ने एक पेड़ की ओट में छुपकर पेड़ के पीछे से बाण मारा था, जिससे बाली का वध हुआ था। ऐसा क्यों हुआ था? बाली को एक वरदान प्राप्त था कि उसके सामने यदि कोई शत्रु आकर लड़ेगा तो उसका आधा बल वो खींच लेगा। ये उसे भगवान शंकर का वरदान प्राप्त था और भगवान श्री राम उस वरदान का सम्मान करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने बाली को पेड़ से छुपकर बाण से मारा। तो देखिए, इसका उत्तर क्या होगा? राम बाली के सामने आकर क्यों नहीं लड़े? क्योंकि बाली को अपने सामने खड़े शत्रु का आधा बल खींचने का वरदान मिला था, इसलिए राम उससे सामने आकर नहीं लड़े। कहानी मैंने आपको बता दी है। प्रश्न क्रमांक 15, विरोधी को हम शक्तिशाली क्यों मान लेते हैं? कई बार होता है ना कि कोई विरोधी हमारे सामने आया तो हम हिम्मत हार जाते हैं और ऐसा लगता है कि वो हमसे अधिक शक्तिशाली है। तो ऐसा क्यों है? अपनी कायरता, आत्महीनता और आत्मविश्वास की कमी के कारण विरोधी को हम स्वयं से शक्तिशाली मान लेते हैं। क्या उत्तर हुआ इसका? दोबारा पढ़ते हैं। अपनी कायरता, आत्महीनता और आत्मविश्वास की कमी के कारण विरोधी को स्वयं से शक्तिशाली मान लेते हैं। समझे? यदि आपको यह उत्तर ज्यादा बड़ा लग रहा है तो आप यहां पर 3 शब्दों के द्वारा भी उत्तर दे सकते हैं। अपनी कायरता,
आत्महीनता व आत्मविश्वास की कमी के कारण, इतना भी अगर आप लिखेंगे तो आपको पूरा आंसर मिलेगा, पूरे अंक प्राप्त होंगे। अगला हमारा प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 16। सफलता की, विजय की, उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। भाव का अर्थ होता है तात्पर्य या आशय, कि इस पंक्ति से क्या अर्थ है, इसका क्या आशय है। तो देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब हम अपने ऊपर विश्वास करके लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं और हमारे मन में यह दृढ़ विश्वास होता है कि हम सफल होंगे, तो उस स्थिति में हमें सफलता निश्चित तौर पर प्राप्त होती है। तो यही इस पंक्ति में लिखा हुआ है कि सफलता की, विजय की और उन्नति की कुंजी तो अविचल श्रद्धा ही है। ठीक है, इसका भाव है कि यदि हमारे अंदर लक्ष्य प्राप्ति हेतु अटूट, तो हम निश्चय ही सफल होते हैं। ये इस पंक्ति का अर्थ है, क्योंकि विश्वास ही सफलता की कुंजी होती है। अटूट विश्वास ही सफलता की कुंजी है। ठीक है, ये भी आप लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 17। लेखक के मित्र के गुणों पर प्रकाश डालते हुए बताइए कि हमें इससे क्या शिक्षा लेनी चाहिए। पाठ में लेखक ने एक जगह जिक्र किया है कि उसका एक मित्र था, वो भेड़िए से बहुत डरता था, जानवरों से बहुत डरता था। एक बार वो जंगल में अपनी पत्नी के साथ गया और उन्होंने वहां पर एक कुत्ते को देखा रात में, और वो उसे भेड़िया समझकर अपनी सोती हुई पत्नी को छोड़कर डर के मारे भाग गए। तो ये यहाँ पर एक घटना का जिक्र पाठ में लेखक के द्वारा किया गया है। तो हम उसी के आधार पर अपना उत्तर देते हैं कि लेखक के मित्र जंगल में कुत्ते को भेड़िया समझकर डर के मारे पत्नी को छोड़कर भाग गए। इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए, अर्थात विपरीत परिस्थिति आने पर हमें धैर्य से काम लेना चाहिए। हमें डरकर, कायरता से या आत्मविश्वास खोकर वहां से नहीं भागना चाहिए। आप ये भी अपने शब्दों में लिख सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 19 प्रश्न क्रमांक है दीर्घ उत्तरी। ये 4 या 5 नंबर का प्रश्न आता है। साथियों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मुझे लाइक और शेयर अवश्य करें। चलिए, 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है। आत्मविश्वास के बूते पर जीवन में सब कुछ करना संभव है। आत्मविश्वास पाठ के आधार पर किसी महान व्यक्तित्व का उदाहरण देते हुए उक्त कथन को स्पष्ट कीजिए। तो मैं यहां पर हेलेन केलर नाम की एक प्रसिद्ध लेखिका का वर्णन करना चाहूंगी। हेलेन केलर कौन थी? देखिए, हेलेन केलर जब पैदा हुई तो उनके जन्म के 19 माह में, जब वो 19 महीने की थी, तभी उनको तेज बुखार आया और उस बुखार का यह प्रभाव पड़ा कि उनकी आंखों की रोशनी चली गई और उनका सुनना बंद हो गया। तो इस प्रकार से वो 19 माह की छोटी सी बच्ची नेत्रहीन और बधिर यानी कि बहरी हो गई। ना वो सुन सकती थी, ना ही वो देख सकती थी। ऐसी स्थिति में उन्हें अपने पूरे जीवन में बहुत संघर्ष करना पड़ा। बचपन से ही उन्हें कई कठिन चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन उस बच्ची ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी और वो अपनी स्कूली शिक्षा, अपने कॉलेज की शिक्षा और आम जीवन में भी, दैनिक जीवन में भी, घर के बाहर, मैदान या बाजार, कहीं भी हो, उसे कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता था। लेकिन वो निरंतर अपने ऊपर विश्वास बनाए रखी और दृढ़ इच्छा शक्ति से आगे बढ़ती रही। आगे चलकर नतीजा ये हुआ कि वो एक प्रसिद्ध लेखिका हुई और उन्होंने अनगिनत पुस्तकों का अनुवाद भी किया और कई सारी पुस्तकें लिखी। उन्हें कई प्रकार के पुरस्कार भी प्रदान किए गए और उन्होंने पूरे विश्व का भ्रमण 6 बार किया। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आत्मविश्वास पर अडिग रहना चाहिए और आत्मविश्वास से जीवन में सब कुछ संभव है। तो मैंने यहाँ पर उनकी छोटी सी कहानी लिखी है कि हेलेन केलर जब मात्र 19 माह की थी तब तेज बुखार के कारण उनकी देखने की क्षमता और सुनने की क्षमता चली गई। वे दृष्टिहीन और बधिर बन गई, किंतु अपनी इस अक्षमता से
उन्होंने कभी हार नहीं मानी और पूरे आत्मविश्वास के साथ संघर्ष करते हुए लेखन के क्षेत्र में अपार सफलता हासिल की। उन्होंने कई पुस्तकों का लेखन व अनुवाद किया और 6 बार संपूर्ण विश्व का भ्रमण किया। तो इस प्रकार से ये इस प्रश्न का उत्तर है। प्रश्न क्रमांक 20, गद्यांश को पढ़कर उसका सार अपने शब्दों में लिखिए। ये गद्यांश है, इसका सार लिखना है, यानी कि आपको इस गद्यांश को पढ़कर क्या समझ में आया उसका सार आपको अपने शब्दों में लिखना है। तो गद्यांश पढ़ते हैं। हर व्यक्ति की अपनी क्षमताएं एवं सीमाएं होती हैं, किंतु विपरीत परिस्थिति होने पर उसे अपनी ही शक्ति पर अविश्वास सा होने लगता है। ऐसे में उसका मनोबल डगमगाने लगता है। इस स्थिति में थोड़ी सी प्रेरणा ही उसे उत्साहित कर देती है। रामायण का प्रसंग है कि रावण सीता जी का अपहरण कर लंका में ले गया। तब सबके सामने यह समस्या थी कि इस अथाह समुद्र को कौन पार करे। जामवंत ने इसका हल ढूंढ निकाला। उन्होंने हनुमान जी को प्रेरित करते हुए उनमें सोई हुई शक्ति का एहसास दिलाया। हनुमान जी को अपने पर भरोसा हुआ और उन्होंने अपना कार्य पूर्ण किया। यही शक्ति हम सब में भी है। तो ये गद्यांश है। इसका सार क्या हो सकता है? देखिए, ये बिल्कुल सत्य है कि प्रत्येक व्यक्ति में काम करने की क्षमता और असीम योग्यता होती है, किंतु विपरीत परिस्थिति में वह अपनी इन क्षमताओं व शक्ति से भरोसा खो देता है और हार मानने लगता है। किंतु यदि उसी समय उसे कोई उचित प्रेरणा दे तो वह पुनः उत्साह से भरकर अपने लक्ष्य को पा लेता है। जैसे लंका जाने के लिए समुद्र पार करने की विकट स्थिति में जामवंत ने हनुमान जी को अपने बल और सामर्थ्य का एहसास कराया, जिससे हनुमान जी पुनः उत्साहित होकर समुद्र पार करके लंका पहुंच गए। तो ये इस गद्यांश का सार है। इस प्रकार से 8th ग्रेड पाठ 2 आत्मविश्वास के सभी प्रश्नों का हल आपको मिल गया है। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अवश्य पसंद आई होगी। मैं अपने अगली वीडियो में आपको कक्षा 8 8th ग्रेड के पाठ 3 मध्य प्रदेश की संगीत विरासत के प्रश्नों का हल, संपूर्ण हल प्रस्तुत करूंगी। तो मेरी आगे आने वाली सभी वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें, मुझे ढेर सारे लाइक करें और हाँ, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक और शिक्षकों तक शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।